हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1B स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1B की पहली सवाल है कि सरलतम रूप में इसको लिखना है। सरलतम मतलब -8/10 या 15/20 या जो दिया हुआ उसको अगर किसी संख्या से कट जाती है तो उसको काट के एकदम सरल मतलब काट, अगर कटती है तो उसको काट दीजिए। काट के जितनी सरल हो जाए उतनी सरल करके लिखना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनको सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम मतलब वही है, अगर कटे तो काट के लिख दीजिए। तो देखिए पहली सवाल कैसे हल किया जाता है। तो पहली की का है -8/10। तो -8/10 पहले तो आपको देखना है छोटी छोटी किस संख्या से कट जाएगी। देखिए 2 से कट जाएगी। 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब किसी से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि 4 है, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि विषम संख्या है ना, 2 से नहीं कटेगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? -4/5। ये इसका आंसर है। बस एकदम छोटी सी सवाल थी, आपको लग रहा है एकदम हम कर लेंगे, तो सरल है सवाल। देखिए इसी तरह इसको करना है। 2 से काटोगे तो 2 ये 20 तो कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो 2 से फिर नहीं कटेगा। 3 से काट के देखो दोनों कटता है कि नहीं। तो 3 से काटो, 3 से 23, 3 पचे 15, 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो कुछ कटेगा? देखिए आप पहले कटेगा कि नहीं। इसी तरह 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो वैसे नहीं कटेगा, क्योंकि 4 सम संख्या ये कट सकती है, लेकिन 15 नहीं कटेगी। अब देखिए 15 है, 20 है, तो 4 बाद 5 आता है। 5 देखो 5 से कटेगा नहीं, तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 कट गया ना, अर्थात कितना आया? 3/4। लिख लीजिए इसको। यहाँ ध्यान दीजिए ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे, हमारा जिस तरह इच्छा उस तरह लिख देते हैं, लेकिन आप भी चाहे जो लिख सकते हो, चाहे इस तरह 4 बनाओ चाहे इस तरह, दोनों सही है, लिख लीजिए। तो देखिए अगली सवाल आपको दिख रही होगी सामने। गा क्या है? 25/45 और ये घा क्या है? -14/77। दोनों को इसी तरह हल करना है। किसी संख्या से कट जाए तो उसको काट के लिख दीजिए। तो यहां देखो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है। बाद में क्या है? 25 है 45, दोनों विषम से, तो विषम संख्या से ही कटेगा। अगर विषम संख्या तो विषम संख्या से कटेगा, सम संख्या से नहीं कटेगा। तो 2 से कटेगा कोई सवाल ही नहीं। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 25 और 45 कटेगा। देखो 3 और 24 होता है, ये भी नहीं कटेगा। 3 नहीं कटेगा, 4 से कटने नहीं। 5 देखो 5 25, 5 9 45 कट जाएगा ना। तो देखिए 5 से काट दीजिए। 5 पचे 25, 5 9 45। अब कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो कितना आया? 5/9। ये आ गया इसका आंसर। कितना सरल है। इसको काट के देखिए तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 14 कटेगा, 77 नहीं कटेगा। अब 7 से काट के देखो, 5 से तो कटेगा नहीं वैसे। तो हम देखें, क्योंकि छोटी संख्या आप इतना तो सोच ही सकते हो, तो किससे कटेगा। तो यहाँ देखो 7 से कट जाएगा दोनों। 7 दूनी 14 और 7 एक कम 7, 7 एक कम 7। तो 7 से 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7। याद रखना, जिस संख्या से काटना ऊपर नीचे उसी संख्या से काटना। ये नहीं कि ऊपर दूसरी संख्या से काट दिया, नीचे दूसरी संख्या, गलत हो जाएगी। उसी संख्या से ऊपर नीचे दोनों काटना है। कितना है? -2/11। ये इसका आंसर। लिख लीजिए इसको भी। अब देखिए अगली सवाल आपको सामने दिख रही होगी कि कोष्ठक में यानी ये डिब्बे में भरना है। क्या भरना है? या तो ये चिन्ह या तो ये चिन्ह, बस इसी दोनों में से एक भरना है। चाहे इसको भरो चाहे इसको। अब कौन सा भरा जाएगा ये तो आपको देखना पड़ेगा। ये किसका चिन्ह है? बराबर का।
अब एक इसका चिन्ह है बराबर नहीं है, इसका है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इक्वल या नॉट इक्वल दो है। तो ये बराबर का चिन्ह है, ये बराबर नहीं, बराबर करके काट दिया गया है तो बराबर नहीं है, ये इसका मतलब निकलता है। और इसका मतलब कि बराबर है। तो देखिए किसमें क्या भरा जाएगा। तो यहाँ लिखा है -4/5, यहाँ -5/7, दोनों एक ही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो फिर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला। तो हो गया, केवल बराबर है या नहीं का चिन्ह लगाना है। इसमें देखिए 7/-11 है लिखा, यहाँ -7/11 लिखा हुआ है। बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है। तो दोनों बराबर है, चाहे आप माइनस यहाँ लगाओ जहां यहाँ लगाओ, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो चाहे माइनस यहाँ लगाओ जहां यहाँ, ये है ऋणात्मक में ही, तो ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, और संख्या भी वही लिखी हुई है 7/11, 7/11, अर्थात दोनों बराबर है। ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें नीचे लगा हुआ है, इसमें ऊपर लगा हुआ है, दोनों बराबर नहीं, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, उसका मतलब एक ही निकलता है कि ये ऋणात्मक है, इसमें भी ऋणात्मक। अभी 2 लगा देता यहाँ एक और, तब फिर ना आता, फिर बराबर नहीं हो सकता। लेकिन ये इसमें भी एक ही माइनस है, इसमें भी एक ही माइनस है, तो दोनों माइनस में, और संख्या भी एक ही है, तो दोनों क्या है, बराबर। अब यहाँ देखो -8/5 -7/-4, दोनों बराबर है, नहीं है। चाहे जैसे देखो, ये 8 है, ये 5 है, इसमें 7 है, 4 है, कहाँ बराबर है। और माइनस की बात करती थी, इसमें एक माइनस है, इसमें 2 माइनस है, वैसे भी बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। लिख लीजिए इसको। अब देखिए अगली सवाल घ नंबर है। घ वाले में देखिए ये बराबर है कि नहीं, इसको बताओ। तो यहाँ 14/-16 लिखा है, यहाँ -21/16 लिखा है, बराबर दिख रहा है, कहाँ बराबर है। अरे भाई इसमें भी 16, इसमें भी 16, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो 14 है, यहाँ 21 है, अलग अलग हो गया ना, तो बराबर नहीं, ठीक है ना। ज्यादा देखने की जरूरत है, वैसे भी देख लो, माइनस है वो तो सही है, लेकिन संख्या देखो अलग है, बीच में हर में तो वही संख्या है। देखो इसमें भी नीचे 0 है, इसमें नीचे 16 है, इसमें हर में क्या है 16 लिखा हुआ है, इसमें भी हर में 16 लिखा हुआ है, लेकिन अंश में देखो चेंज है कि नहीं, इसमें 14, इसमें 21 है, तो बराबर नहीं है। इसको भी लिख लीजिए। तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोड़ों में कौन कौन समान है और कौन कौन असमान है। समान मतलब ये दोनों बराबर है कि नहीं, ये बताना है। तो बराबर है कहे जाए, पूछे समान है, तो एक ही बात है। और इसी तरह का खा का सब पे दिया हुआ है कि बताओ कौन समान है और कौन सा समान नहीं है, यानी कौन सा बराबर है और कौन सा बराबर नहीं है। तो देखिए ये समान है कि नहीं है। ये देखो हर में 12, इसमें भी है और इसमें भी 12 है, दोनों में हर तो बराबर है संख्या में, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे, बताए हैं कि वो बराबर है होता है, चाहे माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे, एक ही बात है। तो 12 और 12 दोनों तो बराबर, लेकिन ऊपर देखो अलग अलग है कि नहीं, इसमें 9 है, इसमें 8 है, तो बराबर कहाँ हो सकता है, बराबर समान नहीं है, ठीक है। तो ये समान नहीं है। तो आप में आंसर इसको नहीं दिया गया है, मतलब उसमें आंसर वही दिया गया है आपकी किताब में जो जो समान है, केवल वही लिखा गया है, जो समान नहीं उसको लिखा ही नहीं गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि समान नहीं है, या इसको मत लिखो, तो आप सबसे बढ़िया तरीका इसको लिखो, उसके सामने लिख दो कि समान है कि नहीं है। तो लिख दिया कि इसको समान नहीं है। समान लिखना है, समान मत लिखने में ऐसा बड़ा कर दो, फिर गलत हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि सा बड़ा कर दो।
अगर सा बड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा। तो सामान मतलब जैसे कोई वस्तु होती है वो सामान हो जाएगा, तो आपको समान है ऐसे लिखना है। अब इसको देखो तो ये 15 है, 45, ये 16, ये 48। अब दोनों तो डिफरेंट सब है, डिफरेंट मतलब अलग अलग है। यहाँ देखो एक ही मिलता, काटते तब भी नीचे वाला बराबर, लेकिन ऊपर तो अलग अलग मिलता। अब यहाँ हर जगह अलग है, अंश भी, हर भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इसमें क्या करेंगे, सरल करेंगे पहले। सरल मतलब जितना काट सके उतना काटेंगे, देखेंगे कितना आता है। तो -15 बटे जैसे 45 है, इसको काटो, किसी से कटेगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 15 3 15 कट जाएगा 3 से ना। देखिए 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3 का मतलब यहाँ 4 है तो 1 बचेगा, 3 पचे 15। या भाग दो, 3 से भाग देना 45 में तो 15 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह 3 से इसको भाग दोगे तो 5 आएगा। दोनों को एक ही संख्या से काटना है, अलग अलग नहीं, इसको 3 से काट दो, इसको किसी और से, ऐसा नहीं, एक ही संख्या से। तो कितना आएगा, -5 बटे 15। ये फिर कट जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, फिर कट गया तो काट दो। तो अब कितना आया, -1 बटे 3 आया। इसका तो आ गया -1 बटे 3। अब इसको देखते हैं, 16 बटे -48, तो माइनस तो आएगा ही, क्योंकि इसमें भी माइनस, इसमें तो माइनस तो आएगा ही, उसकी कोई बात ही नहीं। और देखते हैं तो 2 से पहले काटते हैं सबसे छोटी संख्या, तो 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर कट जाएगा 2 से, तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया ना। फिर कटेगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अगर किसी को एकदम नीचे ना दिख रहा तो कोई बात नहीं, हम काट के फिर से कर देते हैं, देख लीजिए। किसी को नीचे एकदम नहीं दिख रहा होगा तो कार्टून यहां देख लीजिए, 16 बटे -48। तो आप चाहे वैसे 2 से 3 जैसे ऊपर नीचे काट, नहीं तो आप सीधा 20 तक पढ़ा, पहले बात रट के रखो, डायरेक्ट कट जाए। 16 कम 16, 16 तिया 48, तो आया कितना, -1 बटे 3, ये माइनस वाला माइनस, और 1 बटे 3। इसी तरह -15 बटे 45, तो ये भी डायरेक्ट कट जाएगा। 15 कम 15, 15 तिया 45, ये भी -1 बटे 3 आ गया ना। दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, बराबर, समान, चाहे जो कहो, तो समान ही है दोनों। देखो बराबर है ना, ये जो आया हल करने के बाद, तो ये क्या है, समान है। तो जिसमें आपको ना समझ में आए कि पता नहीं समान है कि नहीं है, तो आप ऐसे इसी तरह काट करके देख लोगे कि समान है कि नहीं है। अगर समान है तो समान कह दोगे, नहीं है तो नहीं है। तो अगर जिसको ये डायरेक्ट ना है तो फिर 2 से 3 से ऐसे करके काटना, जैसे अभी इसके पहले काटे थे। लेकिन कोशिश करो कि 20 तक पहाड़ा को एकदम रटा हुआ रहना चाहिए, कि अगर डायरेक्ट ऐसे कट रहा है, आपको सामने सामने दिख रहा है तो डायरेक्ट काटो, का मतलब 1 घंटे हल करोगे, ठीक है, आपका समय ही बचेगा इसमें। तो यार देखो दोनों समान आ रहा है ना, क्या है, दोनों समान है, तो इसके सामने लिख दोगे क्या, समान है, समान है। अब देखो इतना सब हल कर लेना, ठीक है, इतना लिख लो, और आगे आप हल करके आओगे। होमवर्क है आपके लिए कि आगे आप इन सब को देख करके इसी हिसाब से आगे आप हल करोगे अपने आप से, क्योंकि जब आप अपने आप से गणित लगाते हो, आपको स्वयं हल कर ले जाते हो अपने आप से, तो आपको खुशी मिलती है कि हम इतनी सवाल हल कर ले गए। तो आप अपने तरफ से पहले कुछ हल करिए, ठीक है, नहीं आएगा तो हम तो अब अगले एपिसोड में यानी अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको, लेकिन आप इतना हल करके अपना होमवर्क है आपके लिए, आगे सवाल हल करना।